नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी शाह क्या करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसे 3 राज्यों में मोदी शाह की जोड़ी ने जो किया, अब कहा जा रहा है कि मोदी शाह ने अपने ही अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी साफ करने का प्लान बना लिया है। बीजेपी किसी को 2 बार से ज्यादा राज्यसभा नहीं भेज सकती। ऐसे में आप चुनाव लड़िए तो उधर मोदी शाह ने अनुराग ठाकुर के होश ठिकाने लगा दिए हैं। चलिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मनों की चाल में, तब शेर भी फंस जाता है मकड़ी की जाल में। ये शेर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर सटीक इस वक्त बैठ रहा है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले सूत्रों के हवाले से एक खबर आई थी कि मोदी शाह ने अपने ही अध्यक्ष को आईना दिखा दिया है और कह दिया है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ें। बीजेपी किसी भी नेता या सदस्य को 2 बार से ज्यादा राज्यसभा नहीं भेज सकती। ऐसे में जेपी नड्डा को 2 लोकसभा का ऑप्शन दिया गया। एक उनके गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट है, जहां से वर्तमान सांसद अनुराग ठाकुर हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीतिक विश्लेषक से लेकर हिमाचल की लोकल राजनीति में तूफान आ गया और कहा जाने लगा कि मोदी शाह ने एक तीर से 2 निशाना लगाया है। जैसे कि नड्डा चुनाव लड़ेंगे और ठाकुर अपनी लोकसभा सीट छोड़ेंगे, और ये बात अगर तय समझी जाए तो खबर पुख्ता भी है। और अब छन छन कर खबरें आने लगी हैं कि अनुराग ठाकुर को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी शाह क्या कुछ कर रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं। इससे पहले हम आगे की खबर आपको बताएं, उससे पहले हम नवंबर में दिए गए अनुराग ठाकुर का एक बयान सुनवाते हैं, जिसमें ठाकुर खुद ही संकेत दे रहे हैं कि वो हमीरपुर छोड़ देंगे। मुझे लगता है मीडिया के मित्रों के पास जब कोई और खबर ना हो तो ऐसी चर्चों को ही गर्म करके रखती हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। इतना आशीर्वाद यहाँ की जनता से मिला। देखिए, बिलासपुर का उदाहरण देता हूँ। जब मैं सांसद बना, बिलासपुर में कुछ नहीं था जी। उससे पहले कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मैंने सांसद बनने के बाद यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, एम्स 1700 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाया, 4 लेन हाईवे बनवाया, रेलवे लाइन बनवा रहे हैं, खेलों का स्टेडियम यहाँ पे बनाए, एक नहीं अनेकों सुविधाएं यहाँ पर दी, क्रिकेट स्टेडियम से लेकर एथलेटिक ट्रैक तक, और ऐसे ही बहुत सारी अन्य परियोजनाएं। हजारों करोड़ की तो सड़कें मंजूर करा दी, जो 4 लेन मंजूर करवाया है। शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, मटौर, ये है। फिर हमीरपुर से बिलासपुर तक की सड़क को 300 करोड़ रुपए में चौड़ा करवाया। ये नहीं था कुछ भी पहले, अभी हुआ है। तो मुझे तो लोगों ने इतना प्यार दिया, मैंने इतना काम किया, अब लोग फिर प्यार देंगे, मैं फिर चुनाव जीतूंगा उनके आशीर्वाद से। तो सुन लिया आपने, मोदी शाह के फैसले से पहले ही अनुराग ठाकुर जान चुके थे कि अब उनकी सीट बदल दी जाएगी, तभी इस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, जो कि काफी वायरल है इस वक्त। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का गृहनगर है और अनुराग ठाकुर बीजेपी के पुराने दिग्गज धूमल जी के बेटे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमीरपुर में बीजेपी की स्थिति क्या है और क्यों धूमल परिवार यहां पर इतना स्ट्रांग है। अगर जेपी नड्डा हमीरपुर सीट पर हां कहते हैं, जो कि कंफर्म है, तो धूमल परिवार की पुश्तैनी सीट छूट जाएगी। वहीं एक और दिलचस्प जानकारी देते चलें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी हमीरपुर से आते हैं। सुक्खू की विधानसभा सीट नादौन और उप मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट हरौली है, और दोनों हमीरपुर लोकसभा सीट के अंदर ही आती हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव को आने में अभी वक्त है, लेकिन अभी से मोदी शाह बिसात बिछाने में जुट गए हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और पहाड़ की राजनीति किस करवट बैठती है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को जो टिकट के लिए मारपीट कर रहे हैं या शौक रखते हैं कि उनको इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए जगह मिल जाए, उनको मोदी शाह अब बड़ी टेंशन देने वाले हैं। फिलहाल मोदी शाह 2024 को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं और देखना होगा कि किस तरीके से वो आगे रणनीति बनाते हैं। ऐसे में राज्यसभा जाने के सपने देखने वालों को अब अपना सपना छोड़ देना चाहिए, जो 2 बार से ज्यादा राज्यसभा जा चुके हैं, और मोदी शाह की अगली चाल का इंतजार करना चाहिए।